श्रवण कराई गई कथा एकादशी महात्म्य की, महाराज अम्बरीश की। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपं वतिं महे अव्ययामभये श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। कि महाराज अम्बरीश, इनके जीवन में सारे सुख हैं, परंतु इन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख माना हरि नाम को, प्रभु नाम को। इसी को ही जीवन का सदाधार माना। और राजा हैं परंतु प्रभु को ही अपने जीवन का आधार मानते हैं। राजा सदा एकादशी का व्रत किया करते थे, हमेशा व्रत किया करते थे। परंतु इस वर्ष राजा ने, कहते हैं, पूरे साल को ही एकादशी मान लिया, यानी 365 के 365 दिनों को ही राजा ने एकादशी मान लिया। और राजा पूरे वर्ष का व्रत करते हैं, हरि नाम शालिग्राम भगवान का स्नान कराते हैं, ठाकुर पूजन करते हैं, हाँ, भगवत नियम करते हैं। ऐसा नियम है राजा का। प्रभु समय बीता और राजा ने आज वो शुभ मास आया प्यारे, हाँ, कार्तिक मास। कार्तिक मास में राजा ने, कहते हैं कि 3 दिनों का निर्जला व्रत रखा। इससे पहले राजा कुछ न कुछ लेते थे, परंतु आज राजा ने 3 दिनों का निर्जला व्रत रखा। हाँ? नवमी, दशमी व एकादशी, तीनों दिन तक राजा निर्जला होके, द्वादशी तिथि में एकादशी का जो उद्यापन होता है वो द्वादशी में होता है। तो राजा द्वादशी तिथि में आज उद्यापन करने के लिए, व्रत का नियम करने के लिए संत ब्राह्मणों को, जो गत पिछले कई दिन से वहां पर ठहरे थे, सभी को राजा ने सबकी सेवा करी और अन्न धन वस्त्र इत्यादि सब कुछ दान किया। कि आजकल तो एकादशी का व्रत कुछ नियम हम देख रहे हैं कम हो गए जब उद्यापन होता है। वैसे नियम है एकादशी के उद्यापन का कि भागवत कथा के साथ अगर एकादशी का उद्यापन हो तो अत्यधिक फलदायी होता है। यानी द्वादशी तिथि से, पंचमी तिथि से कथा शुरू हो, द्वादशी तक जाए, द्वादशी वाले दिन यज्ञ भंडारा इत्यादि करके फिर उस दिन एकादशी का उद्यापन किया जाए। तो राजा ने नियम से कार्य किया और द्वादशी तिथि को, कहते हैं कि जैसे ही संत ब्राह्मणों को भोजन करा दिया और राजा स्वयं जल की बूंद लेने लगे, उसी समय श्री दुर्वासा जी महाराज अपने शिष्यों के संग वहां आए और आके कहते हैं कि हे राजन, हमें भोजन करना है। शिष्यों के संग आए थे, इतनी देर में हम जमुना महारानी में स्नान करके आते हैं, आके भोजन करेंगे। कहा ठीक है महाराज। श्री दुर्वासा जी महाराज जमुना महारानी में स्नान करने गए। द्वादशी की मात्र कुछ घड़ियां शेष रह गई, परंतु दुर्वासा जी वापस नहीं आए। संत ब्राह्मणों को चिंता हो गई कि राजा का व्रत कहीं खंडित ना हो जाए, इसलिए महाराज, संत ब्राह्मणों ने परामर्श किया कि हे राजन, जल की बूंद लेने से व्रत खंडित भी नहीं होता और परायण भी हो जाता है, इसलिए आप जल की बूंद ले लो। संत ब्राह्मणों के परामर्श पे राजा ने जैसे ही जल की बूंद मुख में डालनी चाहिए, उसी समय क्रोध की मूर्ति श्री दुर्वासा जी महाराज वहां आ गए। क्रोध में तिल मिलाए, रे राजन, संत ब्राह्मणों को घर में बुला के स्वयं भोजन करता है। संत को लगा कि इसने भोजन करके अभी आचमन किया है, इसलिए जा तुझे अभी मैं इसका दंड देता हूं। जटाएं खोली, भूमि पे पटकी, उसमें से कृत्या राक्षसी प्रकट हुई, संत को मारने दौड़ी, राजा को मारने दौड़ी। राजा को जैसे ही मारने दौड़ी, अहर्निशम भगवान का सुदर्शन चक्र अपने भक्तों के लिए जो सदा तैयार रहता है चल गया। भगवान ने सुदर्शन चलाया, कृत्या की गर्दन धड़ से विलग है गई। अब तो सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे पीछे दौड़ा। श्री दुर्वासा जी महाराज कंदराओं में छुपते छुपते
कहते हैं ब्रह्मा जी की शरण में गए, हे ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, शिव कुछ कर सके तो उनकी शरण में जाओ। श्री दुर्वासा जी महाराज शिव जी की शरण में गए। भूत भावन भोलेनाथ ने कहा जिसने चक्र चलाया है वही कुछ कर सकते हैं। दौड़े हुए श्री हरि की शरण में दुर्वासा जी गए, भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु त्राहि माम रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान श्री हरि ने कहा हे प्रभु, हे दुर्वासा जी, मैं इस संसार में अपना अपराध क्षमा कर देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई मेरा अपराध करे, कोई मेरा अपराध करे मैं क्षमा कर सकता हूं, परंतु मैं अपने भक्त का अपराध सहन नहीं कर सकता। भृगु ने भगवान की छाती पे लात मारी थी, दुनिया घबरा गई, भृगु का अब क्या होगा। कहा भृगु के साथ क्या होगा। भगवान ने भृगु के पांव पकड़े, कहा महात्मन, हे संत, हे महात्मन, मेरी छाती पत्थर के समान कठोर है, आपके पांव कोमल हैं, कहीं चोट तो नहीं आई। अपने अपराध को भगवान क्षमा कर सकते हैं प्यारे, परंतु अपने भक्त के अपराध को भगवान क्षमा नहीं कर सकते। मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे शीश मणि, भक्त मेरे मुकुट मणि। इसलिए अम्बरीश का तुमने अपराध किया, अगर अम्बरीश तुम्हें क्षमा कर दे तो कर दे, मैं नहीं कर सकता। उनकी शरण में जाओ। दुर्वासा जी अम्बरीश की शरण में जाने लगे, परंतु अम्बरीश तो पहले ही करुणा की मूर्ति है महाराज, घबरा गए, कहीं संता के मेरे चरणों में नतमस्तक हो जाए, उससे पहले ही अम्बरीश जी महाराज संत सदगुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हो गए। हे गुरुदेव, मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, भागना पड़ा, मुझे क्षमा करना। कह दिया सुदर्शन को, हे सुदर्शन, जीवन में मैंने जितने भी पुण्य किए हैं, अगर ये सारे पुण्य दे के भी संत के जीवन की रक्षा हो जाए तो मैं अपने सारे पुण्य देता हूं। जैसे ही सुदर्शन से कहा, सुदर्शन वहीं से वापस चल पड़े। संत जीवन की रक्षा महाराज अम्बरीश ने करी। तो प्यारे, दुनिया जब पूछती है ना क्या महत्व है एकादशी व्रत का, ये महत्व है एकादशी व्रत का। आपकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान आके खड़े हो जाते हैं, ऐसा महात्म्य है इस व्रत का। सूक्ष्म सी चर्चा करते हुए आगे बढ़े हम। व्रत रखना कैसे चाहिए, कई बार लोग पूछते हैं ये बात। व्रत का तात्पर्य है उपवास। उप माने समीप, वास माने बैठना। परमात्मा के पास बैठकर, वैसे एकादशी का व्रत जो होता है वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है, रात से। रात्रि काल में ही भोजन का त्याग करके हमें शुद्धि से आसन ग्रहण करना चाहिए। प्रातः काल शीघ्र उठ के शालिग्राम भगवान को स्नान करके, स्वयं स्नान करके, शालिग्राम भगवान को स्नान करके, तुलसी इत्यादि अर्पित करके सदगुरुदेव द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करना चाहिए, द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। और उसको करते हुए दिन भर हरि चर्चा, हरि नाम लेते हुए। संसारी की चर्चा नहीं करनी चाहिए, ना ही संसार की चर्चा करनी चाहिए। भगवान के दो विग्रह हैं, एक अर्चा विग्रह, दूसरा चर्चा विग्रह है। भगवान कहते हैं मुझे अर्चा विग्रह से ज्यादा चर्चा विग्रह अच्छा लगता है। जो मेरे नाम की चर्चा करता है ना, वो मुझे बड़ा भाता है। इसलिए चर्चा करो तो भगवान नाम की, झूठे जगत की क्या चर्चा करनी मेरे प्यारे। सच्चे परमात्मा के नाम की चर्चा करो। संसार की चर्चा छोड़ दो। और व्रत वाले दिन तो बिल्कुल गलती से भी संसार की चर्चा मत करो, केवल हरि नाम की चर्चा। खाओ तो क्या खाओ, कई लोग कहते हैं अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए। अन्न में निद्रा है, और व्रत वाले दिन सोना भी नहीं चाहिए। सो गए तो समय बीत गया, फिर परमात्मा के लिए समय कहाँ निकल पाएगा। एकादशी का तो इतना महत्व बताया है। एकादशी को दिन तो दिन, रात को भी नहीं शयन करना चाहिए। कहते हैं रात को भी हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। सारी रात ना हो सके तो दोपहर तो करो। रात गवाई सोए के, ऐसे ही रात्रि का भी क्या लाभ प्यारे। उस दिन हरि नाम कीर्तन करो बैठ के।
ग्रहण करो केवल उतना जिसमें नींद निद्रा ना हो, नींद ना आए। हाँ? इसलिए हरि नाम को जपते हुए द्वादशी तिथि में सुबह उठ के स्नान करके शालिग्राम भगवान को खिचड़ी इत्यादि प्रसाद का भोग लगा के फिर उसे ग्रहण करो, बांटो और फिर अपने व्रत को विराम दो। हाँ, ऐसा नियम एकादशी का। आइए इस कथा क्रम को हम प्रणाम करें, प्रणाम करें एकादशी महात्म्य को। बोलो श्री अम्बरीश जी महाराज की जय।